क्लास 6। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेसन 5 जिसका नाम है संधि। तो बच्चों, दो शब्दों के आपस में मिलने से जो विकार होता है, विकार का मतलब उनमें जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पर विद्या का आ और आलय का आ, यानी कि दोनों में ही बड़े आ का प्रयोग हुआ है और उसके स्थान पर मात्रा का प्रयोग कर दिया गया है। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय। ऐसे ही हिम प्लस आलय हिमालय। नी में उपसर्ग को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर रा का प्रयोग किया गया है, यानी कि नी प्लस धन निर्धन। संधि किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। और संधि से बने शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वागत का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस आगत तो बनेगा स्वागत। पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? कि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे से में आ का प्रयोग हुआ है और आकार में आ का प्रयोग हुआ है, लेकिन ए और आ दोनों ही क्या हैं? ये स्वर हैं। ठीक उसी प्रकार मुनि में मुनि में छोटी ई और ईश्वर में बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। तो दोनों मिलकर यहाँ पर बड़ी मात्रा जो है, बड़ी ई की मात्रा लग गई है, लेकिन पहले शब्द में भी छोटी ई का प्रयोग हुआ, बाद में भी ई का। तो जहाँ पर दोनों समान वर्णों का प्रयोग होता है वहाँ पर आपकी ये स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो फर्स्ट दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से अ ई उ स्वर से होता है, यानी कि जिस वर्ण का प्रयोग पहले किया गया था, यानी कि यदि आ का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद भी आ का ही प्रयोग होगा। ई का प्रयोग किया गया है, पहले वर्ण में ई का शब्द का पहले शब्द के अंत में ई आया है, तो दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी ई का ही प्रयोग होगा। तो दीर्घ संधि में क्या होता है बच्चों? वंस अगेन आई रिपीट, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ का मेल ह्रस्व यानी कि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्रस्व का छोटा आ और दीर्घ में होता है बड़ा आ। तो जब उनका स्वर इनसे होता है तो ये आपस में मिलकर दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ हो जाते हैं। तो देखिए, दीप प्लस अवली। दीप बड़े की मात्रा का प्रयोग हुआ है, अवली में भी बड़े की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों बनकर दीर्घ हो जाते हैं। ये छोटे उ का भी प्रयोग किया गया हो, मतः और अनु, तो यहाँ पर भी मता अनुसार यानी कि बड़े आ का प्रयोग किया गया है। गुण संधि। तो गुण संधि में जब ए या आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री से होता है तो क्रमशः उनके स्थान पर ए, आउ और अर हो जाते हैं, तो इसे ही गुण संधि कहते हैं। जैसे देव का आ, इंद्र का ई, तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे ए। तो उसी प्रकार देव प्लस इंद्र, तो ये वर्ड बन जाएगा ए, यानी कि देवेंद्र। ठीक उसी प्रकार नर प्लस इंद्र, नर का आ, इंद्र का ई, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बनेंगे? छोटा ए, तो बन जाएंगे ये नरेंद्र। इस प्रकार अन्य एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, आप इन्हें पढ़िए। अब आ प्लस ई, राजा प्लस इंद्र, तो राजा का आ, इंद्र का ई, तो बन जाएगा ए, यानी कि राजेंद्र। वृद्धि संधि। तो जब ए या आ का मेल ए या आय से होता है तो
आई हो जाता है। तो जब ए या आ का मेल ओ या औ से होता है तो वहाँ पर बड़ा ऊ हो जाता है, यानी कि छोटा ए और से या बड़ा ए होगा तो वहाँ पर बड़ा ए बन जाएगा। वृद्धि का मतलब होता है बच्चों बढ़ जाना, और जहाँ पर छोटे आ का प्रयोग होगा या बड़े आ का प्रयोग होगा तो उनके स्थान पर, यानी कि इन दोनों का जब मेल होगा तो ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, एक है ए और एक का आए तो बन जाएगा ये एक एक, यानी कि इसमें वृद्धि होगी, यानी कि एक मात्रा की इसमें और वृद्धि हो गई है। परम प्लस ऐश्वर्य, परम का आ ऐश्वर्य का ए तो बन जाएगा परमेश्वर्य, यानी कि यहाँ पर भी एक मात्रा की और वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार आ प्लस ए का प्रयोग होगा तो यथा का आ एवं का ए तो बन जाएंगे यथेवह। ठीक इसी प्रकार आपको अन्य एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं। अयादि संधि, तो ए आई ओ औ वर्णों का किसी अन्य असमान स्वर से मेल होने पर क्रमशः आय और आव हो जाता है, इसे ही अयादि संधि कहते हैं। जैसे पो प्लस अन पवन, ने प्लस अकह नायक है, गे प्लस अकह तो गायक है, यानी कि आय अव आय इनका प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आज बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे आपको व्यंजन संधि। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।